5 भारतीय मजदूरों की हत्या करने वाले 3 सऊदी नागरिकों को मिली मौत की सजा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब में 3 नागरिकों जसीम बिन हसन अल मुतवा, अम्मार बिन यूसरी बिन अली अल दहीम और मुर्तदा बिन हाशिम बिन मोहम्मद अल मुसावी को 5 भारतीय मजदूरों की बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाए जाने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। ये मामला 2010 का है, जब इन तीनों ने 5 भारतीय कामगारों को मार डाला और उनके शव कतीफ के पास सफवा इलाके में खेत में दफना दिए थे। 4 साल बाद 2014 में जब एक सऊदी नागरिक अली हबी ने उस खेत को किराए पर लिया और वहां सिंचाई का काम शुरू किया, तो खुदाई के दौरान उसे कुछ हड्डियां मिली। शुरुआत में वो समझा कि किसी जानवर की होंगी, लेकिन बाद में उसे शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। जांच में सामने आया कि खेत में 5 लोगों के कंकाल मिले हैं जो रस्सियों से बंधे थे। उनके मुंह में रुई ठूसी गई थी और ऊपर से डक्ट टेप जो है वो चिपकाई हुई थी। मतलब ये साफ तौर पर हत्या का मामला था। शवों के पास मिले इकामा रेजिडेंसी कार्ड से 5 भारतीयों की पहचान हुई, जिनका नाम था फदविला सलीम, शाहजान अबू बकर, अकबर हुसैन बशीर, शेख दाऊद, लासिर आमिर असफातब। जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले और वो आरोपियों तक पहुंच गई। एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति ने बताया कि उसके दोस्त का फोन आया था और जिसमें कहा गया था कि इन 5 में से एक ने किसी महिला के साथ गलत हरकत की थी। इसी के चलते इन सबको सजा देने के नाम पर मार दिया गया। अदालत में सबूतों के आधार पर तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी दे दी गई है। ये मामला सऊदी में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़ा करता है, लेकिन साथ ही दिखाता है कि अगर कोई जुर्म करता है तो उसे सजा जरूर मिलती है। देखिए, सऊदी अरब में कई भारतीय रहते हैं और भारतीय वहां पर जाकर काम करना भी पसंद करते हैं। ऐसे में कभी कभी इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि उनके नियमों के बारे में पता हो, और अगर आपको इस तरीके का डर है कि कोई आपको मार सकता है या फिर किसी ने आपको धमकाया है, तो ज़रूर पुलिस से संपर्क करें। आपको हर सक्षम कार्रवाई आपके सहयोग में की जाएगी। बता दें, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है तो आप हेल्प के लिए जो इंडियन एम्बेसी है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बाहर में यानी सऊदी अरब में अगर आप रह रहे हैं तो सुरक्षित रहें और अपनों से संपर्क में रहें। कोई भी परेशानी हो तो अपनों को इत्तला करें ताकि सऊदी से जो मदद हो भारत से भी आप तक मदद पहुंचाई जा सके। अगर आप भूल गए अब्सर का पासवर्ड तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसे रीसेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और अपने अब्सर प्लेटफॉर्म का पासवर्ड या यूज़र नेम भूल गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब्सर सिस्टम आपको पासवर्ड रीसेट करने और यूज़र नेम वापस पाने का एक आसान और सुरक्षित तरीका देता है। कई बार लोग अपने पासवर्ड भूल जाते हैं या गलती से लॉगिन की कोशिशों में अकाउंट ही लॉक हो जाता है। ऐसे में इस आसान प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले अब्सर की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें। यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड यानी कि पासवर्ड भूल गए का एक बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको कुछ जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले अपना इकामा नंबर दर्ज करें, फिर आपको वही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा जो आपको अब्सर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड आपने कर रखा है। अगला स्टेप है कि सिक्योरिटी सवाल का आपको जवाब देना होगा। यह सवाल कुछ भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या किसी आश्रित यानी डिपेंडेंट का इकामा नंबर।
देखिए, एक बार आपने यह जानकारी सही से भर दी तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड यानी एक कोड भेजा जाएगा। ये कोड आप अगले स्क्रीन पर डालें। इसके बाद आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन भी मिलेगा। पासवर्ड बनाते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर के होने चाहिए। उसमें एक कैपिटल लेटर जो A से Z तक के बीच का होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर A से Z तक के बीच का होना चाहिए, कम से कम एक नंबर हो जो 0 से 9 के बीच का हो और पासवर्ड में @ को छोड़कर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। पासवर्ड पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। देखिए, यूज़र नेम का कोई हिस्सा 4 अक्षरों से ज़्यादा पासवर्ड में नहीं होना चाहिए। पासवर्ड में लगातार 4 एक जैसे अक्षर भी नहीं होने चाहिए। तो अगर आप पासवर्ड बना रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं और साथ में 1 2 3 या फिर कुछ भी नंबर जो है उस तरीके से लिख सकते हैं। एक बार जब नया पासवर्ड बना लिया आपने तो अब आप उसी से अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अपना यूज़र नेम आप भूल चुके हैं तो भी आप इसे इसी प्रक्रिया से दोबारा हासिल कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड करके। आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जब आप OTP दर्ज करते हैं तो अगली स्क्रीन पर आपको यूज़र नेम भी दिखाई देता है, तो आपको यूज़र नेम भी पता चल जाएगा। इस तरह अगर आप पासवर्ड या यूज़र नेम भूल गए हैं तो अफसर का यह आसान और सुरक्षित तरीका आपको दोबारा अपने अकाउंट तक पहुंच दिला देता है। किसी तरह की दिक्कत आने पर आप सऊदी सरकार की हेल्पलाइन या अपने नज़दीकी जवाजात ऑफिस से मदद भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है पसंद आई हो आपको ये तमाम डिटेल। तो बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।